हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। मैंने कल आपको आईपीयू द्वारा किए जाने वाले मेडिकल प्रोग्राम एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस के एडमिशन के बारे में जानकारी दी थी, जिनमें एडमिशन नीट स्कोर पर होता है। आज हम इस वीडियो में अदर मेडिकल यूजी कोर्सेज के बारे में जानकारी लेंगे। तो आईपीयू यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस कोर्स के अलावा बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स जैसे बीपीटी, बीओटी, बीए, एसएलपी, बीओपी इस प्रकार के कोर्स करवाती है। इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आईपीयू द्वारा अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है, जिसे सीईटी कहा जाता है। इसी एग्ज़ाम के मेरिट बेस पर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, जो अगस्त सितंबर महीने में आईपीयू द्वारा करवाया जाता है। तो आइए जानते हैं इन कोर्सेज के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम शेड्यूल, सीट मैट्रिक्स, ट्यूशन फीस, एप्लीकेशन फीस व अदर डिटेल के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं। तो इसमें बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाया जाता है, जो ओनली फीमेल अनमेरिड कैंडिडेट के लिए ही है। इसके बाद में इसमें पैरामेडिकल कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिनमें बीपीटी, बीपीओ, बीओटी, बीएससी, एमएलटी, बीएसएलपी और इसके अलावा नए कोर्स भी जोड़ा जा सकता है 2019-20 के लिए इसमें। इसके बाद में बैचलर ऑफ साइंस योगा कोर्स भी करवाया जाता है और बैचलर ऑफ साइंस इन बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स भी करवाया जाता है। इसके बाद में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स भी करवाया जाता है। इसके बाद में इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो इसकी 1000 एप्लीकेशन फ़ीस है। हर एक कोर्स की अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फ़ीस लगती है इसमें। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इसमें बीएससी योगा का एप्लीकेशन लास्ट डेट 22 अप्रैल 2019 है। 4 मई को इसकी एग्ज़ाम होगी 10:30 से 1 बजे के बीच में। 17 मई को रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद में बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की 22 अप्रैल 2019 लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की। 5 मई 2019 को एग्ज़ाम होगी 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में। 17 मई को रिजल्ट आ जाएगा इसका। इसके बाद बीएससी नर्सिंग की 29 अप्रैल है लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने की। 1 जून को एग्ज़ाम है 10:30 से 1 बजे के बीच में और 10 जून को रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद पैरामेडिकल कोर्सेज बीपीटी, बीपीओ, बीएससी, एमएलटी, बीएसएलपी, बीओटी कोर्स की 29 अप्रैल मंडे लास्ट डेट है और इसमें 2 जून 2019 को एग्ज़ाम है 2 से 4:30 के बीच में। 10 जून को रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद में इसमें कुछ गाइडेंस दिए हुए हैं। जो इनकी लैंग्वेज होगी सीईटी की, वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी। इसमें आगे लिखा है कि सेपरेट एप्लीकेशन फ़ीस के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस सेपरेट जमा करनी पड़ेगी। इसके बाद में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएससी नर्सिंग, जो ओनली फीमेल कैंडिडेट अनमेरिड कैंडिडेट के लिए है, उसके लिए 12वीं पास होना चाहिए 10+2 स्कीम से। और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 50% होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अलग अलग पास हुआ होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी पास होना चाहिए। उसके बाद पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम ही है, 12वीं क्लास में पास होना चाहिए और इसमें मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 50% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में होना चाहिए और इनमें सेपरेट पास होना चाहिए और इंग्लिश में भी पास होना चाहिए। इसके बाद बीएससी योगा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12वीं क्लास पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, यानी कि किसी भी साइंस स्ट्रीम से आप पास हो सकते हैं। पीसीएम, पीसीबी या पीसी एग्रीकल्चर से भी पास हो सकते हैं इसमें। इसके बाद में वही एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए, इंग्लिश में पास होना चाहिए इसमें। इसके बाद में पोस्ट बेसिक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स और मिडवाइफ काउंसिल, स्टेट काउंसिल से। इसके बाद में जीएनएम में पास होना चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ में और इसमें मेडिकल फिट होना चाहिए। इसके बाद में जो इनके सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स में पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए 25%, केमिस्ट्री में 25% और बायोलॉजी में 50% एवरेज आता है इसका। क्वेश्चन आते हैं इसमें सीईटी एग्ज़ाम में। इसके बाद में पैरामेडिकल नर्सिंग में ऑल सब्जेक्ट आते हैं। जनरल नर्सिंग के 100% सिलेबस आता है इसमें।
इसके बाद में कुछ जनरल गाइडेंस दिए हुए हैं इसमें सीईटी एग्ज़ाम के, तो वो आप इसमें देख सकते हैं इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके। इसके बाद में इसमें एज लिमिट का एज क्रिटेरिया दिया हुआ है, इसमें 1/8/2019 को 21 वर्ष होना चाहिए इन सभी कोर्सेज के लिए जो 12वीं पास के लिए कोर्सेज हैं। इसमें SC ST OBC कैंडिडेट को 5 साल की छूट है इसमें। इसके बाद में अगर आप एज की छूट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेपरेट से एक फॉर्म भेजना पड़ेगा। वो इंचार्ज एडमिशन गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारका सेक्टर 16C दिल्ली को भेजना पड़ेगा, जिसमें एप्लीकेशन के साथ में आपने एज रिलैक्सेशन के सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं इसमें। इसके बाद में एडमिट कार्ड का ये इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखा है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद में एलिजिबिलिटी में छूट है, तो एलिजिबिलिटी में जो SC ST कैंडिडेट हैं और जो विडो एंड वार्ड्स डिफेंस पर्सनल हैं, या फिर जो PWD कैंडिडेट हैं, जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, उनके 5% मार्क्स की छूट है इसमें। यानी कि इसमें 45% मार्क्स ही चाहिए इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। इसके बाद में जो PWD कैंडिडेट हैं, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, उनको 5% उनकी सीट रिजर्व है इन इंस्टीट्यूट्स में। इसके बाद में इसमें कॉमन इंटरेस्ट एग्ज़ाम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप इसमें पढ़ लें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके। इसमें जो टेस्ट होगा वो OMR बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, एक रॉन्ग आंसर का 1 मार्क्स काटा जाएगा। इसके बाद में इसमें हम इंस्टीट्यूट वाइज कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो ये सीट मैट्रिक्स और फीस का काउंसलिंग के टाइम में बताया जाएगा, लेकिन 2018 का सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग ये ट्यूशन फीस मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो BSc नर्सिंग का सीट मैट्रिक्स देखें तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें 2 प्रकार की सीटें होती हैं। एक होता है दिल्ली कोटा के लिए, जो दिल्ली डोमिसाइल कैंडिडेट हैं। दिल्ली डोमिसाइल का मतलब है जिन्होंने 11th और 12th क्लास दिल्ली NCR NCT से पास कर रखा है किसी स्कूल या कॉलेज से, वो इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद दूसरा कोटा है ऑल इंडिया कोटा, इसमें कोई भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो इसमें DGEN ये लिख रखा है इस प्रकार से, ये दिल्ली जनरल डिफेंस इस प्रकार से है। और ऑल इंडिया कोटा की कैटेगरी AI यानी ऑल इंडिया कोटा ग्रेड जनरल इस प्रकार से इसमें लिखी गई है। तो यहाँ लक्ष्मीबाई बत्रा मेडिकल कॉलेज नर्सिंग का देखते हैं इसमें, तो इसमें BSc नर्सिंग के लिए टोटल 55 सीट हैं और कैटेगरी वाइज ये इस प्रकार से दी गई हैं। इसके बाद में ये ऑल इंडिया कोटा की दूसरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग RML हॉस्पिटल है, इसमें ऑल इंडिया कोटा की सीट हैं ये सारी की सारी, तो इसमें टोटल 51 सीट हैं ऑल इंडिया कोटा की। इसके बाद में ऑल इंडिया कोटा की कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरजंग हॉस्पिटल में ही है, 51 सीट इसमें भी हैं BSc ऑनर्स नर्सिंग के लिए। इसके बाद में दूसरी सेंट स्टेफन्स हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, इसमें ऑल इंडिया कोटा की सीट हैं, 17 सीट जनरल की हैं, बाकी डिफेंस की इनकी टोटल मिला के 51 सीट्स हैं इसमें। इसके बाद में बात करें हम पैरामेडिकल कोर्सेज BPT की, तो बनारस दास चंदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ ये है, इसमें टोटल 61 सीट हैं। ये दिल्ली जनरल डिफेंस इस प्रकार से इसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, टोटल 61 सीट हैं इसमें। इसके बाद में BPT कोर्स ISIC इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें टोटल 46 सीट हैं इसमें। इसके बाद में BSLP कोर्स अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड में टोटल 21 सीट है। इसके बाद में BSLP ये इसके लिए इस इंस्टीट्यूशन के लिए दिल्ली कोटा की सीटें हैं, टोटल 24 सीट हैं इसमें। इसके बाद में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग में BPO की सीट है, टोटल 17 सीट हैं इसमें, ऑल इंडिया कैटेगरी की सीट हैं ये। इसके बाद में BSc MLT कोर्स इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी द्वारा करवाया जाएगा, इसमें 31 सीट्स हैं। इसके बाद BSc MLT कॉलेज ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 31 सीट हैं इसमें। और ये जब इनकी फीस स्ट्रक्चर देखें हम सभी की, तो इसमें BPT की 41,000 है, BSLP की 23,000 है, BPO की 13,250 है, BSc MLT की 23,000 है और BOT की 41,000 है। 100 रुपीज़ इसमें काउंसलिंग फीस लगती है काउंसलिंग के टाइम में। अभी हम देखते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे लें। तो एडमिशन के लिए आपको www.ipu.ac.in पर विजिट करना है, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई लो ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में
एग्जाम कैटेगरी में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पर सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ लिखा आ जाएगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिखा आ जाएगा। फिर प्रोसीजर वही है जो मैंने कल एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताया था। इसके बाद एप्लीकेंट प्रोफाइल कंप्लीट हो जाने के बाद में आपने कोर्सेज एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर कोर्सेज पर क्लिक करना है। यहाँ नीचे कोर्स डिटेल्स में एग्जाम कैटेगरी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अपने आप आ जाएगा। यहाँ से कोर्सेज में आप सेलेक्ट कर लें कौन सा कोर्स करना है आपने, जैसे बीएससी नर्सिंग के लिए भरना है या पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भरना है, तो आप यहाँ कोर्सेज पर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। इसके बाद में आप पेमेंट कर दें, पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट ले लें। अगर आप दूसरे कोर्सेज के लिए और कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपने लॉगिन करके फिर वापस अप्लाई फॉर कोर्सेज पर क्लिक करना है और फिर वहाँ से अप्लाई फॉर कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद में एग्जाम कैटेगरी सेम आ जाएगा। कोर्सेज में फिर दूसरा कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, पेमेंट करके एप्लीकेशन प्रिंट ले लेना है और इसके बाद में आपने प्रिंट को संभाल के रखना है। तो ये जानकारी थी आईपीयू के अदर कोर्सेज के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नई वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।